हेलो ट्रेडर्स। तो आज अपन लास्ट टाइम की तरह देखेंगे कि निफ्टी मंडे को ट्रेड कहाँ कर सकता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि फ्राइडे के लिए जो ट्रेड बन रहा था अपना, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, जो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था आफ्टर कंसोलिडेशन। अब अपन ये समझ सकते हैं कि मार्केट में जो ये कंसोलिडेशन हुआ है, ये एक्चुअल में एक्यूमुलेशन जोन था, जो अपन को इससे पता चल रहा है कि ब्रेकआउट दिया है मार्केट में। तो मार्केट के ब्रेकआउट आने के बाद जो इस लेवल को मार्केट ने, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, तो ये ब्रेकआउट अपना आफ्टर कंसोलिडेशन हुआ है। ये जो अपना ये कंसोलिडेशन जोन है ये, तो अब अपन इसको बोलेंगे कि एक्चुअल में ये एक्यूमुलेशन जोन है। अब ये कंफर्म होने के बाद ये एक्यूमुलेशन जोन है। अब अपन इस चीज़ को समझें कि मार्केट में जो ये CPR दिख रहा है आपको, ये CPR जिसको अपन सेंट्रल पिवोट रेंज बोलते हैं, तो ये जो CPR है, अब ये वर्जिन CPR है। अब ये वर्जिन CPR इसलिए है क्योंकि मार्केट यहाँ पर आया नहीं है। मार्केट अगर इसको क्रॉस कर जाता या इसके अंदर एंटर हो जाता तो ये फिर ये वर्जिन CPR नहीं रहता, ये नॉर्मल CPR रहता। तो अब इन फ्यूचर के लिए ये एक अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है। जो वर्जिन CPR है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है, जो इन फ्यूचर में सपोर्ट का काम करेगा अपने लिए, सपोर्ट का। जी हाँ, सपोर्ट का, क्योंकि यहाँ से जितने भी स्मार्ट मनी या बिग मनी है, या स्मार्ट मनी बोलें या बिग मनी, तो अब यहाँ से उनने अपनी पोजीशन जो है ऊपर के लिए बनाई है। तो यहाँ से एक्यूमुलेशन जोन जो अपना बना है, यहाँ पर स्मार्ट मनी का क्या है, बाइंग है। अब यहाँ से इनकी बाइंग है शेयर्स में, तो निफ्टी इसलिए ऊपर गया है। और लास्ट फ्राइडे को जो अपना ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा इसको। तो अब अपन समझते हैं कि मार्केट अब मंडे को कहाँ जा सकता है। हाँ गाइस, तो ये अपन देख रहे हैं कि अपन ने ये नोटिस किया है कि मार्केट जो है अपने इस वर्जिन CPR तक अभी जाएगा। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ये एक्चुअल में ये अपना सपोर्ट बन जाएगा, है ना, जैसे आप देख सकते हैं। और मार्केट की प्रोबेबिलिटी अब नेक्स्ट जो है वो इस लेवल तक जाने की है, जो लगभग मुझे दिख रहा है कि 18,000 के आसपास ये आ रहा है। चलिए अपन ये चेक कर लेते हैं कि इसका इस CPR का बॉटम और इस CPR का टॉप और बॉटम कहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा ये कर्सर को मूव करूँगा और ये अपन समझेंगे। देखिए मार्केट जो है अभी फ्राइडे को लगभग ये 17,730 के आसपास इसका बॉटम आ रहा है, ये जो वर्जिन CPR है। और इसका टॉप आ रहा है लगभग 17,760 के आसपास। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ये मेरे ख्याल से सपोर्ट का काम करना चाहिए। और इसके बाद जो वर्जिन CPR आ रहा है अपना, मतलब 17,800 तक मार्केट को मुझे प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मान लें अगर मार्केट 17,800 के ऊपर जाता है तो उसकी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ईज़िली मार्केट अपना 18,000 तक जा सकता है। मतलब अपन मान के चलें कि 17,800 को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो आराम से 200 पॉइंट आराम से मूव कर सकता है, जो कि 17,800 है। चलिए ये तो अपन ने CPR के थ्रू देख लिया। अब अपन लगाते हैं वैल्यू एरिया और समझते हैं कि मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इसके पहले मैं मार्क कर दूं कि मैं ये CPR की बात कर रहा हूँ, वर्जिन CPR, और इस वर्जिन CPR की बात कर रहा हूँ। हालांकि इस CPR की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इसकी और इसकी है। तो अगर मार्केट अपन को इस रेंज के ऊपर मिलता है तो अपन आराम से इस CPR के लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भी ट्रेडिंग डेज आएंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट इस लेवल तक जाए, जो कि अपना 17,800 के आसपास, 18,000 के आसपास आ रहा है। तो ये जो अपने पास ये 200 पॉइंट का जो मूव है, ये मार्केट अगर इसको
इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आराम से 200 पॉइंट का मूव अपन को आने वाले दिनों में मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको वैल्यू एरिया लगा के दिखाता हूँ और टुमारो CPR लगा के कि मंडे को CPR कहाँ बन रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए मैं अभी आपको वैल्यू एरिया लगाता हूँ पहले आपके लिए। तो गाइस अपन ने 5 मिनट के चार्ट लगाया है अभी। ये निफ्टी फ्यूचर है। इसके लिए अपन को वॉल्यूम प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल फ्री है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, ये मैंने फिक्स लगाया, फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है ये। अब इसको अपन मार्क करेंगे जो मार्केट की ओपनिंग थी फ्राइडे को, और वहाँ से लेंगे अपन और डे क्लोज पे लगा देंगे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मार्केट में जो POC लाइन बनी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जी हाँ, एक मिनट, ये जो लाइन है ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जी हाँ, इसको बोलेंगे POC। और जो अपना वैल्यू एरिया लो आया है, आप समझ लीजिए कि वैल्यू एरिया लो अपना लगभग इस लाइन के पास है, मतलब ये 500 के पास आ रहा है, 17,500 के पास अपना वैल्यू एरिया लो। और जो वैल्यू एरिया हाई है वो लगभग वो आ रहा है अपना 17,650 के ऊपर है, ये 17,650 के ऊपर। ठीक है, तो अगर मार्केट में POC, अब ये अगर मंडे को मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर ये डे का वर्जिन POC हो जाएगा, जी हाँ। और मार्केट की फिर प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर रहने की ज़्यादा रहेगी। अगर मार्केट मान लीजिए अगर इसके पास आता भी है तो मार्केट फिर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा बाइंग करने के लिए, जी हाँ, ऊपर डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। तो ये वैल्यू एरिया जो शो कर रहा है कि मार्केट में जो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स थे उनने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स जो टग ऑफ वार हुई है, तो वहाँ पर बायर्स फाइनली विन किया है, जो ने ये ब्रेकआउट, आपका ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट सस्टेन किया है मार्केट में, क्योंकि आफ्टर वेरी कंसोलिडेशन हुआ है तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की ज़्यादा थी। क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट का परसेंटेज सक्सेस रेट जब भी बढ़ता है जब वो कंसोलिडेशन फेस के बाद ब्रेकआउट होता है, तो उसकी उस ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब मैं अब आपको थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट में कुछ समझाता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये जो अपना ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये POC की लाइन है। एक मिनट में अपना पेन लगा लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये आपका ये है POC लाइन, ये जी ये देख रहे हैं आप POC लाइन है। और इसी के बराबर में आप देखेंगे कि ये CPR है, वर्जिन CPR। तो लगभग वर्जिन CPR और POC दोनों ही साइमल्टेनियसली साथ लाइन में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में एक ये बढ़िया सपोर्ट जोन आने वाले टाइम के लिए बन चुका है। और मार्केट की अब जो प्रोबेबिलिटी है डायरेक्शन की, वो ऊपर जा सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट में जो बॉटम CPR है वर्जिन, और ये जो मार्केट क्लोज दिया है फ्यूचर में, तो ये लगभग बराबर है, इसी के पास में मार्केट ने क्लोज दिया है। अगर मार्केट इस वर्जिन CPR के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट में एक ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा वर्जिन CPR, जी हाँ, अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और मार्केट में फिर डायरेक्शन जो है ऊपर का मोमेंटम रह सकता है मंडे के लिए। मैं अभी थोड़ा सा चार्ट अभी और आपको कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए अब अभी आपका जो ये लेवल है, अभी ये मार्केट इस वर्जिन CPR के पास है, अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट को थोड़ा रेसिस्टेंस यहाँ से मिल सकता है इस CPR से, और देन मार्केट फिर आराम से स्मूथली यहाँ तक जा सकता है, जो कि लेवल है अपना 18,000 तक। तो ये जो 200 पॉइंट का जो ये जो आपको वर्जिन CPR के बीच में गैप मिल रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, इस CPR के ऊपर,
इस वाले CPR के ऊपर जाता है तो फिर मार्केट आराम से 200 पॉइंट के लिए मूव कर सकता है पॉजिटिवली। ठीक है, तो मार्केट अभी इस लेवल पे है, इस बॉटम के लेवल पे है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है या इसके ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए, और फिर देन अपन इस लेवल, फर्स्ट अपना इस लेवल और देन इस CPR के लेवल तक अपन मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी मंडे के लिए। अब मैं इसमें आपका टुमारो CPR लगा के दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या मोमेंटम बन सकता है। चलिए देखिए आप, मैंने अभी इसमें 5 मिनट के चार्ट में निफ्टी फ्यूचर में दोनों चीज़ लगाई है, वैल्यू एरिया और आपका टुमारो CPR। जो ये आप डॉट लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये 3 डॉट लाइन, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी वाइड है। तो जब भी वाइड CPR होता है तो अपन मान सकते हैं कि नेक्स्ट डे जो भी मोमेंटम रहेगा वो साइडवेज टू रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, क्योंकि काफ़ी मोमेंटम आ चुका है ऑलरेडी मार्केट में। तो साइडवेज और रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है मार्केट की, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी मोमेंटम, ये देखिए ये दिया है आपको। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि अपना वर्जिन CPR है, अगर मार्केट उसके ऊपर रहता है तो नेक्स्ट अपने वर्जिन CPR तक रेसिस्टेंस ले सकता है। तो और बाकी वैल्यू एरिया भी देखिए, तो वैल्यू एरिया की लाइन अगर मैं खींचता हूँ, अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो ये आ रही है आपकी लाइन टॉप की और ये आ रही है आपकी बॉटम की। तो जो बॉटम और ये रही आपकी, क्योंकि मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, काफ़ी समझाने में आसानी रहेगी आपको। देखिए ये जो है, ये कह सकते हैं ये आपका 31 है और ये आपका 1 अप्रैल है, और अपन 2 अप्रैल की बात, सॉरी मंडे की बात कर रहे हैं, मंडे की। तो अब अपन देखें कि इसमें जो वैल्यू एरिया लो आ रहा है वो वैल्यू एरिया लगभग ये आ रहा है लो। ठीक है, और इस 1 अप्रैल का भी वैल्यू एरिया लो लगभग यहीं पर आ रहा है, या अपन ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू एरिया लो अपना यहीं, जी हाँ यहीं आ रहा है। और अगर इसका 31 का देखें अपन, तो ये इसका वैल्यू एरिया हाई है और इसका वैल्यू एरिया हाई ये आ रहा है, जी हाँ ये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि पहला अपना CPR भी वाइड आ रहा है, वाइड है, और अपना दूसरा वैल्यू एरिया भी वाइड आ रहा है। तो दोनों ये इंडिकेट्स कर रहे हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट रहेगा वो साइडवेज टू रेंज बाउंड रह सकता है। तो सेलर्स के लिए तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि साइडवेज और रेंज बाउंड में भी सेलर्स आराम से अपनी पोजीशन ले सकता है। लेकिन ये बायर्स के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मंडे उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि मंडे को अपन चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग बायर्स के लिए, और सेलर्स जो हैं वो अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने काफ़ी बता दिया आपको कि वर्जिन CPR कहाँ पे आ रहा है अपना, और वैल्यू एरिया के हिसाब से मार्केट का क्या व्यूज़ रहेगा, तो उस हिसाब से अपन मंडे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड एंड साइडवेज रह सकता है। चलिए फिर मिलते हैं फिर मंडे को ट्यूसडे के वीडियो के लिए। थैंक यू।